स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आर एस शर्मा। आज अपने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अपने फाइंड कर चुके थे ऑलरेडी। अब अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, विद्युत विभव अलग अलग शेप्स के लिए। जैसे पहला अपने देख रहे हैं कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। साथ ही साथ मैं ले रहा हूँ आवेशित गोलीय कोश और चालक गोले, दोनों अपने साथ ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट दोनों का सेम होता है, कहीं भी इसमें डिफरेंस नहीं है। रिजल्ट सेम होने के कारण दोनों हेडिंग मैंने एक साथ दिए कि गोलीय कोश हो या चालक गोला। गोलीय कोश का मतलब पहले से अपने जानते हैं कि खोखला गोला होता है, और चालक गोला एज यू नो वो सॉलिड होता है और कंडक्टर होता है। उसके कारण अपने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान कितना होगा। इसके लिए अपने को कुछ चीज़ें पहले से पता है। जैसे अपने गोलीय कोश की बात करें या चालक गोले की बात करें, उसके लिए विद्युत क्षेत्र अपने निकाल चुके हैं कि गोले के बाहर कितना होगा, सतह पे कितना होगा और अंदर कितना होगा। तो ये तीन चीज़ें अपने को पहले से पता होनी चाहिए। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, इट मीन्स आर ग्रेटर देन आर, ये अपने विद्युत क्षेत्र वाली वीडियो में कर चुके हैं ऑलरेडी। E इजिकल टू KQ/R², ये होता है गोले के बाहर। सपोज ये एक गोला है, ठीक है। यहाँ मैं गोला कह रहा हूँ, गोलीय कोश और चालक गोला, इट मीन्स दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। ये एक चालक गोला है, तो इसके बाहर अगर कोई पॉइंट P है सपोज, और डिस्टेंस R है, इसकी त्रिज्या R है, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। वेक्टर फॉर्म में शो करें तो R कैप साथ में आ जाता है, ठीक है, जिसे अपने यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकंड आता है गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र, वो स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाता है, बाकी सेम रहता है इसमें KQ/R² इंटू R कैप। तीसरा आता है गोले के अंदर, अगर आप गोलीय कोश लेते हो या चालक गोला लेते हो, उसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, E इजिकल टू 0। तीन चीज़ें तो ये पता होनी चाहिए अपने को। साथ ही साथ एक अपने इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि E व V में क्या संबंध होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता हो तो उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, विद्युत क्षेत्र पता हो तो विद्युत विभव कैसे पता करते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया था अपनों ने, V इजिकल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता हो तो इजीली अपने फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ तीन स्थितियाँ देखी अपनों ने, वैसे कि वैसे अपने यहाँ विद्युत क्षेत्र के केस में जैसे देखा था, वैसा का वैसा अपने को निकालना है विद्युत विभव, ठीक है। तो तीन जगह अपने विद्युत विभव निकाले, कहाँ? गोले के बाहर निकालेंगे, गोले की सतह पर निकालेंगे और गोले के अंदर निकालेंगे। जिसमें गोलीय कोश का हो या चालक गोला का हो, रिजल्ट सेम रहता है, ठीक है। डिफरेंस दोनों में आपको मैंने बता दिया कि गोलीय कोश है वो खोखला होता है अंदर से, तो चार्ज सारा सतह पे आएगा। चालक गोला होता है वो अंदर से सॉलिड है बेशक, लेकिन चार्ज जो भी देंगे वो सारा का सारा सतह पे आता है। इट मीन्स इन दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, V फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कि मान लो गोलीय कोश शुरू करते हैं। अपने गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव अपने को फाइंड आउट करना है। ये तीनों चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, तभी अपने विभव फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका 1 बाय 1 आगे यूज़ करेंगे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, गोले के बाहर विद्युत विभव निकालना है अपने को। जैसे अपने ये कहे कि ये गोलीय कोश लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, और इसके बाहर कोई बिंदु है सपोज P। यहाँ पर अपने को विद्युत विभव फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पर। ये डिस्टेंस अपनों ने एज्यूम कर ली R। इसको जो भी चार्ज देंगे, सपोज इसका टोटल चार्ज है +Q, चार्ज देंगे वो सारा का सारा कहाँ आएगा? सतह पे। खोखला होने के कारण सतह पे आएगा, अंदर चार्ज 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब इसमें अजम्पशन क्या मानेंगे अपने कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है तो R ग्रेटर देन R हो गया। यानी पहले अपने क्या फाइंड कर रहे हैं? R ग्रेटर देन R पर बिंदु P है, उस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस गोलीय कोश को दिया गया कुल आवेश +Q है। ये अजम्पशन अपने को पहले लिखनी होगी, जब एग्जाम की बात करें तो वहाँ आपको लिखना होगा। अब अपने फाइंड करना है विद्युत विभव। तो पहला केस अपनों ने क्या बता रहे हैं कि गोले के बाहर या गोलीय कोश के बाहर, गोलीय के कोश के बाहर, ठीक है, जिसमें अपने कहेंगे R ग्रेटर देन R। V की अगर परिभाषा लिखें, यहाँ फाइंड आउट करना है अपने को विभव। इसके लिए विभव की परिभाषा से अभी जो बताया अपनों ने, इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट
डी आर। ये अपने विभव की ई और वी के रिलेशन कह सकते हो, ई और वी का रिलेशन ये वाला है। इसके अकॉर्डिंग अपने ई की वैल्यू अभी अपनों ने देखी थी कि गोले के बाहर ई की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इन वेक्टर फॉर्म। ये वैल्यू अपने यहाँ पुट करेंगे और सोल्व करते जाएंगे तो अपने पास, और लिमिट कौन सी है, इनफाइनाइट टू आर। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट टू आर लेके आना है। तो अपने को यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इजिकल टू, यहाँ अपने फाइंड कर रहे हैं विभव, तो V इजिकल टू आ गया अपने पास माइनस इनफाइनाइट टू आर। ई की वैल्यू पुट करते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत सिंपल पार्ट है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है। चाहे आप गोलीय कोष लो या चालक गोला लो, इससे आगे अपने करेंगे कुचालक गोला, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इन आर कैप डॉट डी आर। चूँकि आर कैप और डी आर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है क्योंकि इसी का यूनिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण इसके बीच कोण 0 डिग्री है। जब अपने अदिश गुणनफल में पढ़ते हैं, ए डॉट बी को ओपन करते हैं तो ए बी कोस थीटा आता है। यहाँ पर ए डॉट बी इस तरह से मान सकते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आर कैप डॉट डी, आर कैप डी आर कोस 0, और कोस 0 का मान 1 होता है। दूसरी चीज़, आर कैप है, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं अपने एकांक सदिश। इट मीन्स इसका जो परिमाण है वो कितना है, एकांक है, इसलिए इसका परिमाण 1 लिख देंगे। तो v इजिकल टू आ गया अपने पास माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ए बी कोस थीटा, जैसे मैंने बताया ए की जगह क्या आएगा, आर कैप का परिमाण जो कि 1 होता है, ठीक है, और डी आर है तो डी आर, और कोस 0 1 है। लिमिट क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट टू आर। इसको सोल्व आउट करना है अपने को। v इजिकल टू आ गया माइनस, जो कांस्टेंट है अपने के क्यू बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच गया, इनफाइनाइट टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का, या v इजिकल टू माइनस के क्यू। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं x की घात n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ये जनरल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, समाकलन का फॉर्मूला। यहाँ r को ऊपर लेके जाएंगे तो r की घात -2 बनेगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, r की घात -2 + 1 यानी -1 अपॉन में -1। तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है, तो वो आएगा -1 अपॉन r, और लिमिट इज़ फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं ये दोनों लिमिट, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इजिकल टू माइनस के क्यू। के की जगह आप 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं, वो एक ही बात है, -1 अपॉन r। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तो कितना बच गया, 1 अपॉन r बच गया, इसको अपने प्लस लिख लेते हैं। 1 अपॉन r है तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन, सेकेंड है लोअर लिमिट, r की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये, तो यहाँ से आप देख रहे हो v इजिकल टू के क्यू, 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0, और ये कितना आ गया, के क्यू अपॉन r। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेयर। अगर स्फेयर लेते हो या स्फेरिकल सेल लेते हो, दोनों के लिए रिजल्ट सेम आता है, v इजिकल टू के क्यू अपॉन r। इट मीन्स v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। जैसे बिंदु आवेश के लिए अपनों ने फाइंड आउट किया था पॉइंट चार्ज के लिए, कुछ वैसा ही रिजल्ट यहाँ आता है, v इजिकल टू के क्यू अपॉन r। आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सेल कह सकते हो या स्फेयर कह सकते हो, वो आता है के क्यू अपॉन r। इस रिजल्ट का अपने आगे डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे, आपको ध्यान रखना है। कौन से रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस रिजल्ट की, या इसको कह सकते हो, ये एक ही बात है, ये v इजिकल टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। इसका रिजल्ट क्या आ गया, के क्यू अपॉन r, ठीक है। इससे अपने पास पहला जो रिजल्ट आता है वो कि गोले के अगर बाहर निकालना है, गोलीय कोष या चालक गोले के बाहर निकालना है, और कुचालक गोला हो तो भी यही रिजल्ट आता है। तीनों केसेस में, तीनों केस कौन से, गोलीय कोष हो, चालक गोला हो या कुचालक गोला हो,
बाहर और सतह पे रिजल्ट तीनों के सेम है। अंदर कहानी कुछ अलग, गोले में थोड़ी सी चेंज होती है, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों में कहीं चेंज नहीं होती है, इन दोनों के लिए सेम आता है। तो पहला रिजल्ट है कि गोले के बाहर विद्युत विभव का मान KQ/R होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने सतह पर। सेकंड, इसका मैं फिर बता दूं, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट जो अपने कुचालक गोला करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो KQ/R आता है। अब सेकंड थिंग, अगर अपने गोले की सतह की बात करें, ठीक है, सतह की बात करें तो सेकंड केस इसका आता है, सतह पर विभव कितना हो जाएगा, सतह पर का मतलब कितना हुआ, R=R। तो उसमें अपने पुट कर देते हैं V=, इसको सरफेस कह देते हैं, KQ/R। ठीक है, ये सतह पे विभव आ गया। अब अपने फाइंड करते हैं इनसाइड। थर्ड पॉइंट आता है अपने पास, गोले के अंदर। गोले के अंदर, अंदर का मतलब हुआ R=R। गोले के अंदर विभव ज्ञात करना है अपने को। अभी बताया अपना रिलेशन क्या था, V= इनफाइनाइट। अब एक चीज़ देखिए, गोले के अंदर आना है अपने को, ठीक है, इसका मतलब लिमिट क्या रहेगी इसमें, V= इनफाइनाइट टू R E.dr। वही रिलेशन है। गोले के अंदर की अगर बात करें तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें, ये गोला है और सपोज ये इसका सेंटर, और यहाँ इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये स्मॉल r डिस्टेंस है और इसकी रेडियस कितनी है, r। अब इसकी लिमिट की बात करें अपने, लिमिट इनफाइनाइट टू r, इसका मतलब इनफाइनाइट से अपने को, इनफाइनाइट से कहाँ आना है, इस बिंदु P तक आना है। तो इस लिमिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज ये आपका घर है, ये फ्रंट गेट है इसका, और इसमें कई सारे रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें एक ये रूम है, एक ये रूम है। कोई आपको कहे कि इस रूम में आना है, इस X रूम में आना है, आपको बाहर से आए हो आप मार्केट से, X रूम में आना है, तो आप क्या करोगे, बाहर से आए, इस गेट से एंट्री लोगे, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ इस रूम तक पहुँचोगे। इसका क्या मतलब हुआ, अब मार्केट से कहाँ तक आए, गेट तक आए, और फिर गेट से यहाँ तक आए। दो पार्ट में बांटे तो मार्केट से गेट तक, यानी ये बाहर की दुनिया, और फिर गेट से यहाँ इस रूम तक आते हो, रूम के गेट तक आते हो, तो ये दूसरा पार्ट, यानी घर के अंदर का माहौल। इसी को अपने दो पार्ट में अगर डिवाइड करें इनफाइनाइट टू R को, तो देखिए V=, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ लिमिट के अकॉर्डिंग, इनफाइनाइट टू R E.dr। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो है कि इनफाइनाइट से आप कहाँ आ रहे हो, सतह पे आ रहे हो, इसका मतलब इनफाइनाइट से R, सतह पे आ गए, जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल में। अब सतह से कहाँ जाओगे, जैसे आप इस डायरेक्शन में अगर देखें तो ये सपोज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से पहले कहाँ आ गए, सतह पर, और सतह से फिर कहाँ हो गए, यहाँ तक, R दूरी है, यहाँ से कहाँ हो गई, r डिस्टेंस तक। इसका मतलब इस वाले में क्या हो जाएगा, R टू r। ये समझ रहे होंगे आप, इनफाइनाइट से कहाँ है पहले, सतह पे, इट मीन्स इनफाइनाइट टू R, और फिर R से r डिस्टेंस पे। यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपने O से, पहले इनफाइनाइट पे थे, फिर सतह पे आ गए, और फिर सतह से R पे आ गए। दो पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है अपनों ने कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू डिफरेंट होती है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू डिफरेंट होती है, माहौल अलग अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, बाहर की दुनिया, बाहर का माहौल और घर के अंदर का माहौल, तो दो पार्ट में अपनों ने इसको डिवाइड कर लिया। इसका रिजल्ट अगर देखें तो अभी जो अपनों ने सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, V=, अब आपके माइंड में आ सकता है कि यहाँ माइनस क्यों आया, मतलब आप माइनस, दोनों को जोड़ना है तो प्लस ले लो, लेकिन जब इसको लेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि V का जनरल फॉर्मूला यही है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पार्ट। अब इसको अगर सोल्व करें, इस वाले को जो अभी अपनों ने किया था, तो कितना रिजल्ट आएगा, KQ अपॉन, अगर ये r होता तो कितना आता, KQ अपॉन r, लेकिन R होने के कारण KQ अपॉन R। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, E कितना होगा, R टू r, R से r की तरफ चल रहे हो, इसका मतलब इस रेंज में चल रहे हैं अपने, यानी गोले के अंदर, चाहे आप गोलीय कोष लो या चालक गोला लो, दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र
ई का मान कितना होता है, 0 होता है। ई का मान 0 होने के कारण ये पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो ये पार्ट 0, तो अपना रिजल्ट कितना आ गया, वी इन कह लो इसको, इन, ठीक है। V इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है अपने पास कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू, विद्युत विभव होता है के क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर। सतह पे कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और अंदर होगा वो भी कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस पे और इनसाइड दोनों जगह विद्युत विभव का मान समान होता है। किस केस में, चालक गोला लो या गोलीय कोश लो, दोनों स्थितियों में सतह पे और विद्युत विभव का मान, सतह पे और गोले के अंदर, ठीक है। इवन सेंटर पे भी, अगर आप सेंटर पे भी चले जाओ ना यहाँ पर, तो आर, स्मॉल आर कितना होगा, यहाँ पर अगर इसमें देखें तो 0 ही है, तो विद्युत विभव उतना ही होगा। तो विद्युत विभव का मान सतह पर और अंदर कहीं भी जाओ आप, किसी भी तरफ, पूरे पार्ट में अंदर विद्युत विभव का मान कांस्टेंट रहता है, जितना सतह पे है उतना ही रहता है, ये ध्यान रखना। चालक गोले और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान नो डाउट 0 होता है, ये कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, अलग एग्जाम में आता भी है। विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 होता है, लेकिन गोले के अंदर जो विद्युत विभव है उसका मान कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ क्या है, जितना सतह पे है उतना ही अंदर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है अपने पास कि गोले के बाहर विद्युत विभव का मान इसके अकॉर्डिंग होगा, सतह पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर होगा, और अंदर कहीं भी जाएं, इवन सेंटर पे भी जाएं, तो विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होगा। अब इसका अगर अपने ग्राफ देखें कि कैसे बनेगा, इस गोलीय कोश के लिए कहो या चालक गोले के लिए कहो, विद्युत विभव का अगर ग्राफ बनाए अपने, सपोज ये पोटेंशियल है वोल्ट में, और यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं, ये सपोज अज्यूम करते हैं +R, ये सेंटर है, यानी सेंटर से +R की तरफ जाए तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, अपने जानते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है, और वो कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसके बाद अगर अपने जाएँ आगे की तरफ तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है, क्यों, V प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी गोले के बाहर की बात कर रहे हैं अपने, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। लेफ्ट साइड में भी ऐसा कैसा बना सकते हो सिमेट्री के अकॉर्डिंग, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये कितना आ जाएगा, -R, ठीक है। तो ये सेंटर से +R की तरफ, इट मीन्स यहाँ पर कोई पूछे कि मैक्सिमम कहाँ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जितना सतह पे मैक्सिमम होता है, और जितना सतह पे उतना ही अंदर है। इट मीन्स इस पूरी रेंज में मैक्सिमम कह सकते हो आप, और जैसे ही बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आता है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल एंड कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों के रिजल्ट सेम हैं। आगे अपने कुचालक गोला करने जा रहे हैं, उसके लिए भी ध्यान रखें कि बाहर और सतह पे वहाँ कहीं रिजल्ट में चेंज नहीं होता, सेम इंटीग्रेशन करना है। बाहर जैसे अपनों ने अभी निकाला था के क्यू अपॉन आर, मैंने कहा था इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो बाहर कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, सतह पे कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, लेकिन अंदर कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, वो देखिए कैसे होगा। तो नेक्स्ट अपने आर्टिकल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। अब अपने लेते हैं आवेशित कुचालक गोला। या यूँ कह सकते हो गोले के कारण अपने को विभव निकालना है। अब खास बात क्या होती है कुचालक गोले की, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की, कि इसमें आप जो भी चार्ज दो, जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, चार्ज दो तो इसमें पूरे आयतन के थ्रू वो समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। जैसे अपने इसको क्यू चार्ज दें तो वो पूरे आयतन में इसके फैल जाएगा। अब इसमें अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग केसेस में। जैसे अपने कहें कि ये इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही पहला आता है अपने पास। पहले तो आपको इसके थोड़ी सी लिखनी है डिटेल कि आर त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं, कुछ अलग गोले की, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर कुल आवेश प्लस क्यू दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है, और ये पूरा आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब दो तीन चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है,
के क्यू अपॉन आर स्केयर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्केयर, वेक्टर फॉर्म में आर कैप लगा देंगे। सतह पे कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्केयर विद आर कैप। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये थोड़ी सी कहानी चेंज है इसमें, ये आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इनका मतलब है R इज लेस देन R, ठीक है ना। ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, और इसकी वैल्यू आती है अपने पास के क्यू R अपॉन R क्यूब। इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, के क्यू R अपॉन, और साथ में R कैप लगा देंगे, के क्यू R अपॉन R क्यूब, ठीक है। ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बाहर उतना ही होता है जितना चालक पे, सतह पे भी उतना ही, अलग अंदर जैसे अपनों ने चालक गोले में और अभी किया अपनों ने कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ये बताया था अभी, ठीक है ना। और खोखला गोला है तो भी यही होगा, लेकिन इस केस में अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है। वो कितना होता है, के क्यू R अपॉन R क्यूब। क्लियर। अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पहला आता है R बाहर, गोले के बाहर, बाहर का मतलब क्या हुआ, R ग्रेटर देन R। इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू R। जैसे अपने कहें कि बाहर कोई बिंदु है ये, इस पर पोटेंशियल निकालना है अपने को P पॉइंट पर, तो इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। क्लियर है, E डॉट dr। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इनफाइनाइट टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्केयर, के क्यू अपॉन आर स्केयर विद आर कैप डॉट dr। ये अभी अपनों ने पीछे वाले इससे पहले वाले टॉपिक में किया, एज इट इज़ वही है, कहीं चेंज नहीं है। आर कैप डॉट dr ये यूनिट वेक्टर है और दोनों सेम डायरेक्शन में, इट मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू R के क्यू अपॉन आर स्केयर इंटू dr। कोस 0 करोगे 1, आर कैप 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसको देखोगे तो माइनस के क्यू आउटसाइड और 1 अपॉन आर स्केयर, इसका करना है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन आर स्केयर इंटू dr इनफाइनाइट टू r। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपॉन r, इनफाइनाइट टू r लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन r, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसमें, तो v इज इक्वल टू, चूँकि 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 1 अपॉन r आता है, वो प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r। गोले के बाहर विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन r आता है, जो उस केस में था चालक गोले के केस में, गोलीय जो अपने ने कोष बताया उसके केस में वही है, कहीं चेंज नहीं है। मैंने बताया था आपको बाहर और सतह पे चेंज नहीं होता है तीनों स्थितियों में। तीनों स्थितियों का मतलब मेरा है गोलीय कोष के केस में, चालक गोला हो या कुचालक गोला हो, तीनों स्थितियों में गोले के बाहर और सतह पे कोई चेंज नहीं है, अंदर चेंज होती है स्थिति। ये आ गया अपने पास V आउटसाइड यानी गोले के बाहर। अब सेकंड देखते हैं, सतह पर, गोले की सतह का मतलब हुआ R इज इक्वल टू R। ये अगर आप फाइंड करो तो V कितना आ जाएगा सरफेस पे, के क्यू अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, इट इज़ कैपिटल R। ये आ जाता है सतह पे, डायरेक्ट आपको R इक्वल टू R पुट करना है, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। अब चलते हैं तीसरा पार्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे पार्ट पे देखते हैं कि गोले के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं। थर्ड आता है अपने पास अंदर, गोले के अंदर, अंदर का मतलब हुआ R इज लेस देन R। इस डायग्राम की अगर बात करें तो अगर आप कह सकते हो कि ये P पॉइंट कहाँ होगा, गोले के कहीं अंदर लेंगे अपने, सपोज यहाँ लेते हैं अपने P पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी होगी R। यहाँ पर फाइंड आउट करना है अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr। ये जनरल फार्मूला E और V के रिलेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का ये अपने पास तरीका है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, इनफाइनाइट से लेकर यानी O पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वहाँ से इस P पॉइंट तक, P पॉइंट का मतलब R दूरी तक आना है अपने को, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। इनफाइनाइट से पहले आएंगे सतह पे,
यानी कैपिटल आर तक, फिर सतह से आएंगे स्मॉल आर डिस्टेंस तक सेंटर से। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। ठीक है, ये अपने कई बार सोल्व कर चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एग्जाम में अकेला ये आता है तो इसको सोल्व करके दिखाना है आपको। ठीक है, ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन करोगे, अपने इसको कई बार कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका आ जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर सतह के लिए, इनफाइनाइट टू आर सतह के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब इस पे आते हैं सेकंड वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस ई का मतलब है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसकी वैल्यू रखनी है। अंदर की बात क्यों कर रहे हैं अपने, कि कैपिटल आर से स्मॉल आर अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है, ये अगर पुट करें अपने के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन इसमें ध्यान, लिमिट का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। v इज इक्वल टू आ गया अपने पास के क्यू अपॉन आर माइनस आर कैप और डी आर की डायरेक्शन सेम है और आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अपने जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन आर डी आर। ठीक है, cos 0 1 होता है और कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इसको सोल्व करना है अपने को, इसको सोल्व करना है, फिर इसको साथ लेके अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आता है वो अपने चेक करेंगे। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये सेम है। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। r का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो r का उसी तरह आर स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक है, अब इस लिमिट को रखते हैं अपने, अपर लिमिट लोअर लिमिट को रखते हैं और देखते हैं कि सोल्व करते हैं फिर क्या आता है। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये 2 है इसको अपने यहाँ ले लेते हैं 2r क्यूब, और साथ में यहाँ पुट करते हैं लिमिट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको ओपन करते हैं अपने, v इज इक्वल टू क्या आएगा, ओपन करें तो ओपन कर लें या के क्यू कॉमन ले लेते हैं, एज यू विश कैसे भी कर सकते हैं। चलो एक बार इस स्टेप को इस रूप में लिखते हैं, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है कि पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में कितनी होगी। अगर अपने इसका इंटीग्रेशन करें, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो अपने देखते हैं कितना आता है। के क्यू अगर बाहर आ रहा है तो बाहर ले लेते हैं अपने, v इज इक्वल टू के क्यू, अंदर क्या आता है चेक कीजिए, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, के क्यू को आउटसाइड लिए, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा। ठीक है, आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या बन गया, के क्यू अपॉन 2r। के क्यू को बाहर ले लिया अपनों ने तो क्या बच गया अपने पास, 1 अपॉन 2r, ये आ गया अपने पास। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं और v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एलसीएम क्या आएगा इसका, 2r क्यूब, ये एलसीएम 2r क्यूब, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 2r क्यूब से ये कैंसिल, r स्क्वायर प्लस 2r तो r स्क्वायर, ये आ गया r स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करें, v इज इक्वल टू के क्यू, v इज इक्वल टू के क्यू, ये देखिए 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये रिजल्ट आता है अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, वी इन कह देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर, ठीक है ना। अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हो तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अपने पास कि कुचालक गोले के अंदर, चालक गोले में अपनों ने बताया था कि जितना सतह पे उतना ही अंदर है, लेकिन कुचालक गोले के अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो वो कितना होगा, के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। अब एक अगर अपने सेंटर पर निकालें तो देखिए कितना आता है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। केंद्र के लिए अपने जानते हैं स्मॉल आर की जगह क्या रखना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसको इधर पास लाते जाए यहाँ लाएंगे तो ये आर कितना हो जाएगा, 0। तो आर की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो वी ओ का मतलब सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, के क्यू 3r स्क्वायर ये 0 हो जाएगा अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, v इज इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल R। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, के क्यू अपॉन R क्या था, चालक इस गोले की सतह पर विभव, इसका मतलब v नोट इज इक्वल टू 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, यानी 1.5 गुना कह सकते हैं। और ये के क्यू अपॉन क्या आर क्या होता है, वी एस, सतह पे विभव, ठीक है। इसका मतलब किसी भी कुचालक गोले के केंद्र पर विभव कितना होता है, केंद्र पर विभव सतह पर जितना विभव है उसका 1.5 गुना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई बार ये पूछते हैं, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि सतह पे दे दिया जाता है कि सतह पे इतना विभव है, केंद्र पर विभव बताइए कुचालक गोले के केस में, तो उस स्थिति में विभव कितना होगा, जितना सतह पे है उसका 1.5 गुना केंद्र पर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है अपने पास। इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ देखते हैं अपने, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, ये सपोज पोटेंशियल है इन फॉर्म ऑफ वोल्ट, ये ले लो आप प्लस आर, दोनों तरफ सेम बना सकते हैं अपने। अब अपने जानते हैं कि सतह से 1.5 गुना है, ठीक है ना। मान लो सतह पर विभव है यहाँ वी एस, तो सेंटर पर कितना होगा, इसका 1.5 गुना यानी ज़्यादा होगा, सेंटर पर इसका 1.5 गुना होगा। और इसके बाद विभव का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप इनफाइनाइट की तरफ जाओगे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे विभव 0 होता है। तो इस पे विभव जो होता है वो यहाँ ऐसे कह सकते हो, इस तरह से, यहाँ इस रूप में देख लें इसको, ये विभव, और इस तरह से ये तो हो गया प्लस आर, ये वी एस और ये वी ओ, ये इसका 1.5 गुना होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सतह पर जितना विभव है केंद्र पर अगर जाएं तो वो विभव बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास इसको कंक्लूड करें, अपने रिजल्ट निकालें, तो रिजल्ट देखते हैं इसका। तीनों केसेस में बता देता हूँ मैं ताकि आपको याद भी रहे। जैसे पहले आता है गोलीय कोष, फिर अपनों ने किया था चालक गोला, और फिर अपनों ने किया था कुचालक गोला। ये अभी अपने कर रहे हैं कुचालक गोला किए हैं। इन तीनों केसेस में अगर देखें, ठीक है, तो पहला बाहर, गोले के बाहर अगर देखें तो तीनों का रिजल्ट सेम है। विभव की बात कर रहा हूँ मैं, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तीनों का सेम है, ठीक है। चाहे गोलीय कोष लो, ये लो और ये लो। सतह पे लो, सतह पर, सतह का मतलब r इक्वल टू आर, जो अपने ने कहा, इसमें तो r इज ग्रेटर देन r, इसमें r इक्वल टू आर, उसमें भी तीनों का रिजल्ट सेम है, के क्यू अपॉन कैपिटल R, इसका और इसका। क्लियर, विभव दोनों में, तीनों केसेस में। ये अंदर की बात करते हैं, अंदर मतलब r इज लेस देन r। गोलीय कोष में कितना होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R, जितना सतह पे है उतना ही। चालक गोले में कितना होगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, जितना सतह पे है उतना ही। लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आ जाता है अपने पास, अभी अपनों ने निकाला था, V इज इक्वल टू के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r
क्यू, ये अभी फॉर्मूला निकाला वो है। क्लियर है? तो ये आता है अपने पास इसका फॉर्मूला अंदर। अब एक बात और कर लेते हैं, केंद्र पर, अंदर में ही केंद्र पे चले जाएं तो इसका विभव यही रहता है केंद्र पर, इसका भी विभव केंद्र पर यही रहता है, लेकिन इसका विभव केंद्र पे कितना हो जाएगा 3/2 ऑफ KQ/R। जितना सतह पे है उसका 1.5 गुना हो जाता है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, जो अक्सर एग्जाम में भी आता है और अपनों ने यहाँ डिस्कस भी किया है थोड़ा सा, तो उसको कंप्लीटली देखते हैं, आप इजीली बता पाओगे। जैसे अपने बात करते हैं कि एक गोला है, ठीक है, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है 10 वोल्ट प्रति मीटर और विद्युत विभव का मान दिया है सपोज 20 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसको। एक गोला है, कौन सा गोला है उसकी बात करते हैं अपने। अगर ये गोला चालक है, चालक गोला है तो क्या होगा, और अगर अपने बी पार्ट में देखते हैं कुचालक गोला है, कुचालक गोला है तो क्या होगा। अपने को निकालना क्या है, इसके सेंटर पर, ठीक है ना, EO कितना होगा और VO कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सेंटर पे कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके सेंटर पर, ये दोनों चीज़ बतानी है। पहला केस जब चालक गोला है, दूसरा कुचालक गोला है। तो देखते हैं, पहले चालक गोले की बात करते हैं। चालक गोले के अंदर सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट प्रति मीटर, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अंदर कहीं भी जाए तो विद्युत क्षेत्र चालक गोले में 0। अब विद्युत विभव की बात कर लेते हैं सेंटर पे। अपने जानते हैं चालक गोला होता है तो जितना सतह पे विद्युत विभव का मान होता है सेंटर पे विद्युत विभव का मान उतना ही होगा। 20 वोल्ट है तो आंसर कितना होगा 20 वोल्ट। कुचालक गोले की तरफ चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र सेंटर पे नो डाउट 0। विद्युत विभव कितना होगा, देखिए अभी बताया अपनों ने, ये खास बात है इसमें, चालक गोला है उसकी सतह पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेंटर पर उतना ही होगा या अंदर उतना ही होगा सब जगह। कुचालक गोले की सतह पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेंटर पे चले जाओ तो उसका 3/2 गुना होता है, यानी कि 1.5 गुना होता है। अब अगर आप 20 वोल्ट का 1.5 गुना करो, 3/2 कह लो 20 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, आंसर होगा 30 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र का मान सेंटर पे तो 0 ही होता है दोनों केसेस में, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चालक गोले की बात करें या इसकी जगह गोलीय कोश होता तो भी यही होता कि जितना सतह पे उतना ही केंद्र पे होगा, और कुचालक गोले में जितना सतह पे है उसका 1.5 गुना केंद्र पे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से देखें, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।